नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और कमाल की हथेली का अध्ययन करेंगे। इस हाथ पर जो चिन्ह अवस्थित है ना, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। इस प्रकार के चिन्ह अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर अवस्थित होंगे तो आप भी जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत धनवान बनेंगे। एक तो आप अच्छे परिवार में जन्म लेंगे और साथ ही साथ आप अपने दम पर भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। तो इस व्यक्ति के लिए एक कहावत है, एक मेरे तरफ से स्लोगन रहता है कि ऐसे व्यक्ति जन्म से भी करोड़पति होते, कर्म से भी करोड़पति होते। अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपने जीवन पर बड़ी सफलता को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले होते हैं और साथ ही साथ जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले भी होते हैं। तो क्या है वो चमत्कारी चिन्ह, किस प्रकार की बातें मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, आज के वीडियो के बाद आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे और आप इस बात को आज गहराई पूर्वक समझे और मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूं तो अगर आप पॉजिटिविटी देखेंगे तो दिमाग एकदम से आपका प्रफुल्लित हो जाएगा, दिल एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, दिमाग एकदम सुचारू रूप से चलने लगेगा। गारंटी मेरी है। एक ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, आगे भी ये भाग्य रेखा देखो कितनी बढ़िया, यहाँ से भी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक। ये वाली भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त, यहाँ भी देख लो, ये भी देख लो, ये वाली भी एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा है। मतलब भर भर के पॉजिटिविटी है। ये एक कमाल की बुद्ध रेखा। अब ये जीवन में क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेके आपको जरूर बता सकता हूं कि ये जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। यहां पर से भी देखिए एक कमाल की बुद्ध रेखा, क्योंकि कुछ निर्णय आपके भी होते हैं ना कि आपको क्या करना है। आप हमेशा हमारे निर्णय पर नहीं चलेंगे, आपके खुद के डिसीजंस होते हैं, आपके खुद के जीवन शैली होते हैं। तो प्रोफेशन का चुनाव, कुछ करने का चुनाव आप खुद करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो सूर्य रेखा एक ज़बरदस्त, यहाँ से भी एक और बढ़िया सूर्य रेखा, ये भी। अब मैं आपको इनका उम्र बताता हूँ। महज 21 वर्ष की आयु है। 21 वर्ष की आयु में इतनी चमत्कारी स्थिति बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखती है। यहाँ पर एक और त्रिभुज, ये वाला आगे एक और त्रिभुज, यहाँ पर से भी एक त्रिभुज दिख रहा है, क्या बात है। ये पूरा त्रिभुज गजब का त्रिभुज। यहाँ से भी एक ज़बरदस्त दिख रहा है चतुर्भुज, माइंड ब्लोइंग। अगर मैं आगे देख लूँ, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है। उसके उपरांत अगर मैं देख लूँ तो ये सब भी आपके लाइन से जो कि बड़ी चमत्कारी हैं, जो कि विदेशी धरती से धनलाभ को ही बता रहे हैं। और जिस प्रकार की आकृति आपके हाथ पर बनी हुई है, इस प्रकार की आकृति में जातक को विदेशी धरती से धनलाभ भी होता है। अगर मैं आगे और बता दूं तो जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, इस केस में जातक के जीवन में प्रगति और तरक्की होती ही है। कमाल की मंगल रेखा है, अद्वितीय आला दर्जे की मंगल रेखा है, ज़बरदस्त। यहाँ पर लग्जूरियस लाइफ के पूरे बढ़िया योग थे, क्या बात है। और ये तो केवल लाइंस की पॉजिटिविटी थी। लाइंस के उपरांत इनके ग्रह दृष्टिकोण जो गजब के हैं। अगर आपको सही मायने में जानना है कि आप राजयोग कारक आपकी हथेली है कि नहीं, तो बस अपनी हथेली को आप ले लीजिए, उसको हल्का सा प्रेस करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लपी और बहुत ज़्यादा गद्देदार महसूस हो रहा है तो ये राजयोग कारक हथेली की श्रेणी में आएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई दिक्कतें नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, एकदम एकदम श्योरिटी। अब इनके सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं, तो अब इससे बड़ी राजयोग कारक स्थिति और क्या हो सकती है। एक कंफर्ट, एक जीवन पर जो भी चाहिए उस चीज़ की प्राप्ति और साथ ही साथ धन की आगमन, ये सब बहुत बढ़िया रहता है, बहुत आला दर्जे का रहता है, चमत्कारी रहता है। जातक को खास करके धन के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जातक को खास करके धन संचय के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जातक के जीवन में जब भी धन की आवश्यकता पड़ती है, कहीं ना कहीं से धन जरूर से आ जाता है। धन को लेके भी कोई परेशानी नहीं, कोई तनाव नहीं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बने रहे और इन पर तो विशेष रूप से मुझे दिख रही है। अब हम आगे अगर विचार करें और कुछ अब नेगेटिव चीज़ पर विचार कर लेते हैं, क्योंकि अभी 21 वर्ष की ही आयु है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर नेगेटिव रहता है तो वो नेगेटिव चीज़ को भी देखना और समझ लेना चाहिए, ताकि वो नेगेटिव चीज़ के लिए उपाय कर पाए और जीवन को अच्छे तरीके से जी पाए, सार्थकता के साथ जी पाए। तो अगर मैं नेगेटिव चीज़ की बात कर लूँ, यहाँ पर अभी मैं नेगेटिव चीज़ को आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक ये सूर्य पर्वत है, इस पर आपको एक काला सा तिल नजर आ रहा होगा, क्योंकि अभी ये बहुत सार्थक नहीं है। जब तक इसमें सार्थकता नहीं है तब तक इसके रिगार्डिंग कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं आते, लेकिन हल्की हल्की सार्थक हो रही है। ये क्या दर्शाती है, इस केस में सूर्य की कोई नेगेटिविटी है, सूर्य किसी पाप दृष्टि
से कहीं ना कहीं युक्त है, या फिर किसी पाप ग्रह के साथ युतिगत संबंध में है आपके जन्म कुंडली में, इसी वजह से ये मोल बनते हैं। मोल का अर्थ हुआ कि सूर्य के फल को डिक्रीज करना, सूर्य के फल को इनहेंस ना करना, डिक्रीज करना, और साथ ही साथ मन में थोड़े द्वंद्व को उत्पन्न करा देना, कंफ्यूजन्स को उत्पन्न करा देना। सफलता मिलने के राह पर चल रहे हैं तो कंफ्यूजन्स आ जाएगा, और सफलता जो आपको बहुत जल्दी मिल जानी है वो थोड़ी लेट मिलेगी। तो अभी ये बहुत सार्थकता के साथ नहीं, ये बहुत डार्क नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप अभी से रेमेडी कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके लिए मैं आपको रेमेडी बता दूंगा। उसके उपरांत हल्की फुल्की राहु रेखा है, थोड़े बहुत चैलेंजेस, आपका कैरियर थोड़ा सा 24-25 वर्ष की आयु के बाद से शुरू होगा, ये सब आपको थोड़ा झेलना पड़ सकता है, देखना पड़ सकता है। इसके उपरांत तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके उपरांत तो नेगेटिविटी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की है, जो कि टीनेज में रहता है, तो थोड़े कंसंट्रेशन इश्यूज वगैरह, ये सामान्य बात है। ये अगर आपको मैं सार्थक रेमेडी दे दूंगा, इससे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो विशेष चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है इस केस में। चलिए जी, ये तो होगी नेगेटिविटी एक ही थी, और इसके लिए आपको रेमेडी जरूर कर लेना चाहिए। अभी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। जो भी कन्फ्यूजन्स है, मतभेद है आपके दिमाग में आपके बच्चे को लेके, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कभी कभार मतभेद भी हो जाता है अपने अपने परिवार वालों के बीच, और सूर्य का जो ये मोल है ना, ये थोड़ा बहुत मतभेद भी कराता है, सामान्य बात है। तो वो सब ज़्यादा माइंड नहीं करना है आपको, अभी जीवन रेखा से समझ लीजिए। तो ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के हैं, और ऐसे व्यक्ति सोच से इंडिपेंडेंट हो जाता है 18 वर्ष की आयु से, 19 वर्ष की आयु से। कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, जीवन पर तरक्की को बताती है। एक राहु रेखा थी, ये लगभग आपके 21 वर्ष के आसपास थी। एक 23 में एक तरक्की के योग थे, फिर 25 में थे, फिर एक 26वें वर्ष में बहुत बड़ा था, फिर एक 30वें वर्ष के आसपास था। मतलब मूल रूप से 25-26 के बाद आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट प्रॉपरली हो जाएंगे। 32 वर्ष में तरक्की था, 34-35 में था, 38 में था, फिर 40 में था। कुछ कुछ यात्राएं, हो सकता है आपका विदेशी धरती से धन लाभ भी हो। 40 से लेके लगभग 48 तक बना हुआ है। उसके बाद भी बहुत ज़बरदस्त जीवन रेखा, एक प्रगति की रेखा लगभग 60 में, 60 के बाद भी जीवन रेखा बेहतर है। तो विशेषतम यात्राएं और जिस प्रकार के चंद्रमा और जीवन रेखा परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो इस केस में जातक का विदेशी धरती से धन लाभ होता है, विदेश से धन लाभ होता है, ये श्योर है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब क्वेश्चंस भी हो ही गए, कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर प्रश्न था, तो मैं कह रहा हूं कुछ भी करेंगे तो तरक्कीवान, सफलतावान, प्रगतिवान रहेंगे। बाकी स्पेसिफाइड अगर एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए आपको पूछना है कि कैरियर किस डायरेक्शन में रहेगा और कैसा रहेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपका बिजनेस का भी योग बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे, और नौकरी का भी योग बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें अपने संलिप्तता को दिखा दीजिए, उसमें आप इंडल्ज हो जाइए, आप जीवन पर तरक्कीवान होंगे, प्रगतिवान होंगे। और स्पेशली अगर एक पार्टिकुलर चीज के लिए आपको जानना है तो मैं आपको ग्रहों को देख के आपकी कुंडली में बता दूंगा कि यही करो, इसी में तरक्की होगी और आपको तरक्की होगी। चलिए, अभी इन कैथली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो स्क्वायर स्पा में प्लैनेटरी कंडीशंस तो इतने ज़बरदस्त है ना कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चमत्कारी स्थिति है, कमाल की स्थिति है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी, जबरदस्त स्तंभ है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट भी प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। और यहाँ पर से कुछ थोड़े स्ट्रेस थे, थोड़े स्ट्रेस के लाइन ज़रूर थे। इस केस में थोड़ा स्ट्रेस होता है, थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में हल्का फुल्का स्ट्रेस रह सकता है, ये एक नेगेटिविटी थी। तो इसके लिए भी आपको अभी से उपाय कर लेने हैं। शुक्र प्रबल है, शादी अगर अच्छे तरीके से आपने किया, ठीक तरीके से कुंडली मिलान करके किया, उपाय करके किया, तो ठीक चलेगा। उसके बाद तो भाग्य देते हैं। चाहिए थोड़ा टेंशन लेने के योग है, इंसान थोड़ा सोचते जाता है। बाद बाकी ये मंगल पर ये रेखा इंडिकेट कर रही है कि प्रोटेक्टिव रेखा है, बचाव कराने वाली रेखा है। जातक का ये बचाव जरूर कराती है। जीवन रेखा आयु को दीर्घायु बता रही है। वैसा आयु को लेकर मैं विशिष्टम टिप्पणी नहीं करता, ये ईश्वर और आपके बीच की बात है, इसमें मैं क्या टिप्पणी करूंगा। लेकिन हाँ, इस प्रकार की जीवन रेखा हो तो जातक को बड़ा लंबा बचते हुए देखा गया, ये चीज़ तो मैं कह ही सकता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊं, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान प्राप्त करेंगे। फिंगर पर खड़ी रेखा, दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, साफ दिल के व्यक्ति हैं। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है। आपका सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है, और लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत जबरदस्त है, बहुत हिम्मती है। सैटर्न आपकी मेहनत को बता रहा है, और जिसका भी बृहस्पति फिंगर नीचा होता है सूर्य फिंगर से, याद रखना, बड़े बड़े अधिकारी के हाथ पर देखा गया है, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि के हाथ पर देखा गया, ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं।
अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से कुछ लाइन्स है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जातक परोपकारी या बृहस्पति वैल्यू मान सम्मान को बता रहा है। थोड़े से वैवाहिक जीवन में अप डाउन्स चलेंगे, इसके लिए मैं अभी से उपाय कर दूंगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के 23 हैं, ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा काफी अच्छी समान है, भावुकता आगे की भी हृदय रेखा बहुत बढ़िया, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस बढ़िया है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, भाग्य तो बहुत जबरदस्त है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, कमाल की सूर्य रेखा अद्वितीय चमत्कारी, कुछ स्क्वायर्स के साथ, क्या बात है, गजब का तरक्की होगा। 28वें वर्ष से ही भाग्योदय दिखेगा। ट्राइंगल्स हैं और यहाँ पर चतुर्भुज भी बने हैं, तो प्रॉपर्टी का सुख आपके लगभग 36वें वर्ष के आयु के बाद से दिखेगा। एकदम क्लैरिटी से समझिए, मल्टीपल प्रॉपर्टी की सुख की रेखा, मल्टीपल प्रॉपर्टी चमत्कारी है एकदम, बहुत गजब। ये भी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त, ये भी देख लो, ये भी देख लो, यहाँ से भी देख लो, मतलब बेहतरीन है, बेहतरीन है। स्क्वायर्स यहाँ भी है। हाँ, थोड़ा मोल का उपाय कर ही लीजिए, बाद बाकी थोड़े डिस्ट्रैक्ट रहेंगे कभी कभार, इसके लिए तो सूर्य को रोजाना जल देने से ही ठीक हो जाएगा। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी होती है, बुद्धि विवेक से कार्य करते, अच्छे परिवार से है, दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है। अगर आप जमीन से जुड़ा हुआ भी कार्य करेंगे तो आपको तरक्की मिलेगी। बुध रेखा आला दर्जे की है, विदेशी धरती से धन लाभ की भी स्थिति अतली पर अवस्थित है। ये सब भी यात्रा की रेखा है, चंद्रमा प्रबल हो तो विदेशी धरती से धन लाभ होता है। शुरुआती दौर से ही भाग्य रेखा क्या चमत्कारी है कि जातक के जब जन्म हुआ होगा तब से इनके पिताजी राइज किए होंगे, धन की कभी दिक्कत नहीं होती। ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। अधिकारी बनने के लिए भी आप प्रयासरत है, सरकारी नौकरी भी आराम से लग सकती है, बस जरूरत है प्रयास करने की। अगर आपने प्रयास सार्थकता के साथ किया तो आप जीवन पर आगे बढ़ेंगे, लिखित रूप से दे सकता हूं। ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।